महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता 10वी अक्षर भारती लेसन नंबर 4 उपास. I am reading from 10 उड्या पायी न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. यानी मैंने स्किपिंग पंत जी आपने देखा कि स्किपिंग उन्होंने चालू कर दी थी, लेकिन उनके नीचे के मंजिले के लोगों ने उनके बारे में तकरार करके कंप्लेंट करके स्किपिंग बंद करनी पड़ी थी. और वो कहते हैं कि 10 उड़ियाँ मैं मार लेता था, 10 उड़ियाँ पाई न अटकता, यानी पैर में रस्सी नहीं अटकती हुई मैं 10 स्किपिंग 10 बार जंप कर लेता था. लेकिन अब क्या करूं, मुझे स्किपिंग बंद करना पड़ा. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. तो ऑफिस के बाद वो रनिंग करते हुए घर आते थे. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. तो मैं सिर्फ अच्छा और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने लगा. सात्विक आहार यानी न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने लगा. जवळजवळचा 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. 10-12 दिन ये पूरी प्रक्रिया मैं करते रहा. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. तो मुझे अपने में फरक लगने लगा. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहता, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी कट्ट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. तो जैसे छोटे बच्चे ना कोई बी डालते हैं ज़मीन में, तो उनको ऐसा लगता है कि रोज़ उसको उखाड़ कर निकाल के देख के कितना अंदर से उग गया है. उसी तरह मुझे लगता था मैं रोज़ अपना वज़न चेक करूँ कट्ट्यावर. रोज़ शाम में मैं अपना वज़न चेक करूँ. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. बरोबर 1 महिन्यात मी वजन करणार होते. 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं 1 महीने बाद ही अपना वज़न चेक करूँगा. 1 महीने तक तेल का एक बूंद भी मेरे पेट में नहीं गया था. केवळ दुर्दैवाने रोज गाईचे धरोशन दूध मिळण्याचा सोय नहोती. तो दुर्दैव यानी अनफॉर्चुनेटली मुझे रोज़ फ्रेश मिल्क तो नहीं मिलता था, लेकिन एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले. लेकिन मैंने ये जो आहार व्रत है यानी ये मेरा जो उपवास है, स्ट्रिक्ट डाइट है, मैंने चालू रखा. 15 भरात यानी लगभग 15 दिन हो गए ना. तो तब से मैंने 2 ही बार साखर भात झाला. फक्त 2 वेळात साखर भात झाला. शक्कर और चावल मैंने सिर्फ 2 बार खाया था. एकदा सोकाजीने चोरून कोलंबी भात चारला. यानी सोकाजी उनके एक नेबर थे, उन्होंने चोरी छुपे मुझे कोळंबी भात खिला दिया था. ये भी चावल ही होता है. वह खाल्ल्या मजल्यावरचा भाऊ और नीचे के मजलेवर जो एक भाऊ पसरवटारानी, ये भी नाम है, उन्होंने एकदा नागपुरी वड़ा भात मुझे खिला दिया था. तो पहले वो कहते हैं कि मैंने 2 ही बार चावल खाया, फिर वो कहते हैं कि सोकाजी ने मुझे कोड़ी भात खिला दिया, फिर वो कहते हैं कि मजल्या भाऊ ने नागपुरी वड़ा भात भी मुझे खिला दिया. यानी कई बार उन्होंने चावल खाया था. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श केला नाही. यानी बस इतनी बार. उसके बाद मैंने चावल को हाथ भी नहीं लगाया. स्पर्श करने यानी हाथ लगाना. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. तो इसलिए चरबी की फैट की चीज़ें मेरे शरीर में कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहत चाळीतल्या मंडळीचे आदर दुणावळ्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. तो लोग चाली में कि मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहने लगे, क्योंकि मेरे जो तपस्या थी वो देखकर सब मेरी तारीफ करने लगे. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होते. चेष्टा यानी बुराई करना. तो पहले जो लोग मेरी बुराई करते थे वो अब बोलने लगे कि पंत फ़र्क दिसतो हाँ, यानी तुम थोड़ा दुबले हुए, फ़र्क दिख रहा है तुम्हारे में. अशी कबुली द्यायला त्यांनी मला सुरुवात केली. तो लोग मुझे दुबला कहने लगे. जनोबा रेगण्यासारख्या अत्यंत कुजकट शेजारालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. तो जनोबा रेगे उनके एक नेबर थे, वो बहुत ही कुचकट
कुछ कट यानी बहुत ही कंजूसी से वो किसी की तारीफ़ करते थे। वो तक मुझे कहने लगे कि भलतेज काय हे रोडावले, यानी कि यार तुमने लेकर रखा है, इतना वज़न कम करने में तुमने सीरियस हो गए हैं। तो वो उनको भी मानना पड़ा कि मैंने अपना वज़न कम किया हूँ. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. अब यहाँ के लोगों की जो तारीफ़ से मुझे डर लगने लगा. अब तारीफ़ से क्यों डरने लगा कि वो सोचते थे कि मैं कहीं तारीफ़ से खुश न हो जाऊँ और खुशी से मोठा नहीं हो जाऊँ. तो भीती वाटत होती की एकाच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची. यानी मैं खुशी के मारे मुठभर यानी मुट्ठी भर भी वज़न मेरा बढ़ गया, मांस बढ़ गया, तो मुझे बड़ा दुःख हो गया. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारखा नव्हता. यानी मैं चने के झाड़ पर चढ़ने वाला नहीं था. इतनी छोटी मोटी तारीफ से, तुरळक यानी छोटी तारीफ से. एक त्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीच कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. तो इतना ज़्यादा असामान्य मीन्स सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जो मैंने जो कंसंट्रेशन किया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असामान्य यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जीवा नियंत्रण यानी मेरे जीवन पर मैंने जो नियंत्रण यानी कंट्रोल मैंने किया था, उसे कम से कम 20 या 25 पाउंड यानी 10-11 किलो तो वज़न मेरा कम हो जाना चाहिए, ऐसी मेरे मन में खात्री थी. व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से अपने ऑफिस के सामने जो वज़न यंत्र यानी वज़न की मशीन पर मैंने अपना पैर रखा आणि आणलेले टाकून टिकट काढले. और फिर जो टिकट आता है ना वज़न का, वो मैंने लिया. महिन्यापूर्वी याच यंत्रे माझे वज़न 181 पाउंड दाखवले. तो वी सॉ दैट स्टार्टिंग ऑफ द लेसन के 181 पाउंड ऐसा बताया था उनको पहली बार. एक महीन्याचा उपास, निराहार मतलब भूखा रहना, शास्त्रोक्त आहार, एकदम से कंट्रोल जो उनका न्यूट्रिशन था, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधन केल्यावर आज तिकटावर वज़न. तो इतना सब करके भी आज टिकट पे क्या वज़न है. मिनट भर माझा विश्वास बसे ना. 1 मिनट मेरे को उस पर ना विश्वास नहीं था कि मतलब देखकर मैं एकदम सरप्राइज रह गया. 192 पाउंड 192. तो पहली बार जो उनका वज़न था 181 आया था और अब उनका 192 192 यानी कि उनका वज़न बढ़ गया था. आप बहुत समझदार और गंभीर हो. वज़न के टिकट के ऊपर कुछ ना कुछ एडवाइस या कुछ आपके बारे में लिखा होता है, तो उस टिकट पे लिखा होता है आप बहुत समझदार और गंभीर हो यानी सीरियस हो. हल्ली मी वज़न आणि भव्य. तो ये सारे चीज़ों के बाद पंत जी ने एकदम गिव अप कर लिया कि अब मेरा वज़न कम मैं नहीं कर सकता. अंत में वो कहते हैं की हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच कट्ट्यातून जातो. यानी अब मैं ना वज़न के बारे में सोचता हूँ ना भविष्य के बारे में सोचता हूँ, और ख़ास करके डाइट के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं. और छे वजनाचा मार्ग यानी वज़न का जो मार्ग है वज़न कम करने का, वो कुछ और ही राह से गुज़रता है, और ये सब डाइट और एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं होता. वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. इसको अच्छी तरह से 1-2 बार रीड करना है, और इसके एंड की सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है. ये ही जो एक्सरसाइजेज है टेक्स्ट बैक की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है. इसको थॉरली आप लोग सब करना आपके लिए ज़रूरी है. थैंक यू.